Chapter 2 Long and Short. Length measurement. Question 1. Write a suitable unit centimeter cm, meter m और किलोमीटर km to measure the following. यानी हमें सूटेबल, नीचे जितने भी क्वेश्चन है उसमें सूटेबल यूनिट्स हमें लिखना है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो हमारे पास जो स्केल होती है वो छोटी स्केल 12 सेंटीमीटर की होती है, जो काफ़ी छोटी होती है। और पेंसिल की बात करें तो ये भी कुछ 8 सेंटी या 10 सेंटीमीटर होगा। और मीटर थोड़ा बड़ा होता है, मीटर, और किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में। क्वेश्चन ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ डीटीसी बस। जब बस में हम ट्रैवल करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है हम उसको किस में काउंट करते हैं, तो उसका यूनिट्स होता है किलोमीटर, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होता है डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे किलोमीटर। बी, लेंथ ऑफ अ 500 रुपीज़ नोट। जो 500 रुपीज़ का जो नोट्स होता है उसे हम किस में मेज़र करते हैं, उसकी लेंथ को हम मेज़र किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, क्योंकि वो हमारे एक स्केल के बराबर ही होता है, तो उसे हम सेंटीमीटर में। सी, लेंथ ऑफ योर वाटर बॉटल। जो आपका जो वाटर बॉटल होता है उसकी लेंथ को हम किस यूनिट से काउंट करते हैं, तो वो भी होता है सेंटीमीटर, वो भी छोटा ही होता है। डी, लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड जो हम जहाँ खेलने जाते हैं, खेल के मैदान में, तो उसे आप कैसे मेज़र करोगे, तो वो होगा मीटर्स में, तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे, मीटर्स का शॉर्ट फॉर्म एम। क्वेश्चन ई, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश। दिल्ली से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस होता है हम किस यूनिट में काउंट करते हैं, तो वो है किलोमीटर, तो किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म km। क्वेश्चन एफ, लेंथ ऑफ योर पेन। जो आपकी जो पेन होती है, जैसे कि ये पेंसिल है, इसे हम किस में काउंट करते हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में काउंट करेंगे, तो सेंटीमीटर का cm। क्वेश्चन जी, हाइट ऑफ अ वॉल अराउंड अ गार्डन। जो गार्डन के हमारे जो दीवार होती है, वॉल, उसे हम किस में काउंट करेंगे, छोटे स्केल में तो नहीं काउंट कर सकते हैं, जो मेज़र का मीटर होता है उस मीटर से काउंट करते हैं, तो मीटर का शॉर्ट फॉर्म m। क्वेश्चन एच, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल। आपके स्कूल और घर का जो डिस्टेंस होता है आप किस में काउंट करोगे। ज़्यादातर बच्चों का घर और दूर ही होता है, तो उसे हम किलोमीटर्स में भी काउंट कर सकते हैं, और जिसका घर नज़दीक होता है उसे मीटर्स में भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपका घर ज़्यादा दूर है तो किलोमीटर्स आप काउंट कर सकते हो, किलोमीटर्स km, ठीक है। और जिसका घर नज़दीक है वो मीटर्स में भी काउंट कर सकता है, तो आप मीटर्स भी लिख सकते हो। जैसे कि आपका घर स्कूल के थोड़ी ही दूर में है तो आप मीटर्स भी लिख सकते हो, और अगर आपका घर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप किलोमीटर्स भी लिख सकते हो। तो हम दोनों ही लिख देते हैं, मीटर्स एंड किलोमीटर्स, क्योंकि हम दूर से भी आते हैं, कोई बच्चे दूर से भी आते हैं, कोई नज़दीक से भी आते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। और तो फर्स्ट ए, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बी,
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज सो मीटर, तो शॉर्ट में। क्वेश्चन सी, 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। क्वेश्चन डी, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू होम इज 50 मीटर, देन द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज। में पूछा गया है कि अगर आपका स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस 50 मीटर्स का है तो उसे हम किलोमीटर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे किलोमीटर में। तो जो हमारा किलोमीटर्स है 1000 का होता है, 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर, और यहाँ पर है 50 मीटर्स। और अगर आप सॉल्व करोगे आंसर तो कुछ इस तरीके से होगा, मीटर्स किलोमीटर्स कुछ इस तरह, किलोमीटर्स इक्वल टू मीटर्स डिवाइड 1000। तो हमें किलोमीटर का आंसर लाना है, तो किलोमीटर इक्वल टू 50 मीटर्स डिवाइड 1000। तो किलोमीटर्स कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 0.05 तो आंसर हम लिखेंगे 0.050 किलोमीटर्स। क्वेश्चन ई, माई हाइट इज 130 सेंटीमीटर, देन इट इज ब्लैंक इन मीटर्स। क्वेश्चन ई पूछा गया है, अगर मेरी हाइट 130 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो 100 सेंटीमीटर मीटर होता है और यहाँ पर कितना है 130, तो 130 है तो 1 मीटर एंड 30 ऐसा लिखेंगे, 1.30 मीटर्स। Question 3. While playing musical chair, 8 girls are sitting in different arbitrary position. The distance between different girls are shown in the below figures. यहाँ पर 8 गर्ल्स म्यूजिकल चेयर गेम खेल रही है और इनका सिटिंग जो पोजीशन है अलग अलग है। कोई 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, कोई 4 सेंटीमीटर के, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 1.5, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 1, कोई 2, कोई 2.5। अब इस पर से हमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हमें आंसर देना है। जैसे यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो सही आंसर होगा उस पर टिक करना है और जो गलत आंसर होगा उस पर हमें क्रॉस करना है। क्वेश्चन ए, द डिस्टेंस बिटवीन गर्ल बी एंड गर्ल ई इज 6.5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं गर्ल बी यहाँ पर है और गर्ल बी और गर्ल ई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 6.5 है। हम काउंट करते हैं गर्ल बी यहाँ से 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 1.5। ये हो गया हमारा 4, 5, 6 एंड 0.5, 6.5। आंसर 6.5 राइट है, तो हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन बी, 2 गर्ल्स, गर्ल सी एंड गर्ल एफ
आर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, गर्ल सी यहाँ पर है और गर्ल एफ यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का, चलो हम काउंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, ये रॉन्ग आंसर है, तो हम क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन सी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव गर्ल्स इन 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सी हमें पूछा गया है कि सबसे कम डिस्टेंस में जो दो गर्ल्स बैठी हुई है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो हम देख लेते हैं पिक्चर्स में सबसे कम कितना डिस्टेंस है। 4, 1.5, 1, 4, 3, 2.5, 2, 1। आंसर राइट 1, टिक। क्वेश्चन डी, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव गर्ल्स इज 4.5 सेंटीमीटर। यानी हमें कहा गया है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है दो गर्ल्स के बीच में वो 4.5 सेंटीमीटर का है। आंसर राइट है या रॉन्ग हम देख लेते हैं। 4.5 नहीं, 4.5 कहीं पर नहीं है, मैक्सिमम 4 है और यहाँ पर 4.5 लिखा है, तो आंसर रॉन्ग है, तो हम क्रॉस कर देंगे।